हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज का परिभाषा, प्रकार एवं गुण, और साथ में ये भी समझेंगे कि चतुर्भुज के और भी कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है चतुर्भुज के लिए, तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है और यही बेसिक जानकारी आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चंस को सोल्व करने में मदद करेगा। और इसके लिए हमने एक स्पेशल चैनल चंद्रा मैथ, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ से केवल और केवल आपको मैथ प्रैक्टिस कराया जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो आपका बात होगा परिभाषा से। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो परिभाषा होता है चतुर्भुज का, वो चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और ये चारों जो भुजाएं होती हैं वे सभी भुजाएं आपका ज्यामितीय आकृतियों से घिरे होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये आपका एक चतुर्भुज है, लेकिन ये कौन सा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये भी आपका एक चतुर्भुज है और ये भी आपका एक चतुर्भुज है। तो बताएंगे कि ये चतुर्भुज कौन सा है और ये चतुर्भुज कौन सा है, यानी ये आपका फर्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा, सेकेंड और ये थर्ड। अब तीनों में आपको डिफरेंस पता होने चाहिए कि फर्स्ट वाला को हम क्या बोलेंगे, सेकेंड वाला को क्या बोलेंगे और थर्ड वाला को क्या बोलेंगे। जनरली इसको हम लोग नाम दे दें, अगर ए बी सी डी, और इसका नाम दे दें ई एफ जी एच आई जे के एल। अब बताएंगे कि ए बी सी डी कौन सा है, ई एफ जी एच कौन सा है और आई जे के एल कौन सा है। तो इसके बारे में तो आपको भैया बेसिक जानकारी आने चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत है ना। तो इसी चीज को इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से हमने समझाया है। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब आते हैं चतुर्भुज से संबंधित गुण। परिभाषा तो हमने देख लिया कि इसमें चार रेखाएं होंगी और ये चारों ज्यामितीय रेखाएं होंगी और इनसे घिरी जो आकृति होंगी उसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन चतुर्भुज का क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि जो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब एक नया चीज यहाँ पे जुड़ करके आया है, अंतःकोण। अब ये हमें भैया पता नहीं है अंतःकोण कौन होता है। तो देखो मान लो कि ये आपका ए बी सी और डी, ये आपका कोई चतुर्भुज है, ठीक है ना। तो इसके अंदर का कोण, अंतर का मतलब याद रखोगे अंदर का कोण, ठीक है ना। तो अंदर में आपका कौन कौन सा कोण बन रहा है, ए वाला बन रहा है, यहाँ पे सी बन रहा है, इसके बाद ए आपका बी बन रहा है और यहाँ पे आपका डी बन रहा है। और हम लोग जानते हैं कि दो खड़ी रेखा के बीच जो सीधा सीधा कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो इसमें आपका कुल टोटल कितने कोण बन रहे हैं, चार। तो चार गुना कितना, 90 इक्वल टू कितना, 360। यानी सभी चतुर्भुज में अंतःकोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री का होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतःकोण कहेंगे किसको। अगर बात करें तो इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी कोण जोड़ डी बराबर कितना, 360। तो ये आपका क्या है, चारों अंतःकोणों का योगफल है। योगफल करने का मतलब जोड़ करके जो प्राप्त होता है, जो मिला हमको 360, वो आपका चतुर्भुज का योगफल है। अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चतुर्भुज की बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो भी 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे समझेंगे कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि बाह्य कोण कौन कौन से हैं। देखो मान लो कि हमने इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको यहाँ बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, या यहाँ पे कह सकते हो जो एंगल बनेगा, वो सभी कितना कितना डिग्री का बनेगा, 90 का, ठीक है ना, 90 डिग्री का बनेगा। तो इनका भी एडिशन करोगे, इसका भी जब जोड़ करोगे तो कितना डिग्री का बनेगा, 360। तो बाह्य कोण तो समझ में आ गया होगा
कि बाह्य कोण कौन सा होगा, और चारों जो बाह्य कोण का योगफल करेंगे यानी चतुर्भुज में तो चार कोण ही आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे चारों का योग कितना डिग्री, 360 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट में कहा है कि यदि आपको दो लगातार कोण के द्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के योगफल का आधा होता है। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। कहता है ना यहाँ पे कि किसी दो लगातार कोणों, जिसको हम लोग कंजुगेटिव एंगल भी कर सकते हैं, कि द्विभाजक द्वारा बनाया गया जो दो कोण होता है उसका योगफल यानी एडिशन करोगे तो वो हाफ हो जाएगा। अब कैसे होगा, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो कि अपना ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, या अपना एक ये अभी समझो क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग क्या करें कि यहाँ पे कोण अर्धक यानी यहाँ पे दो कोण समद्विभाजक खींच दिए। एक आपका, चलो अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी और डी, ठीक है ना। इसका नाम दे दो ओ, यहाँ पे सी लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो और यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एंगल बीओसी होगा, सॉरी, यहाँ पे जो एंगल बीओसी होगा ना, यहाँ पे जो एंगल बीओसी हो जाएगा ये वाला कोण, ठीक है ना, वो कोण ए 1/2 कोण ए प्लस कोण डी का आधा होगा। यानी इसका और इसका ऐड करने के बाद जो प्राप्त होगा उसका ये क्या होगा, आधा होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 90। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे से क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यदि दो कोण लगातार क्या करता है, द्विभाजक करता है, और उससे जो बना कोण होता है वो अन्य दो कोणों के योगफल के क्या हो जाएगा, आधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि चतुर्भुज के किसी दो विपरीत बाह्य कोणों का योगफल दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है ना, या एक यहाँ पे कोई भी ले लिया यहाँ पे, तो मान लो ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो ए प्लस जो बी होगा यानी ए वाला और ए वाला का जो कोण होगा इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। ध्यान रखेंगे, ये कब होगा, ये कब होगा, ध्यान रखेंगे, ये कब होगा जब किसी चतुर्भुज के दो विपरीत बाह्य कोणों का योगफल यानी इसका, ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा, इधर कह सकते हो, इधर कह सकते हो, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर होगा, इधर वाला और इधर वाला जो कोण होगा ना इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होगा। ध्यान रखना, फिर से आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में हमने मिस्टेक कर दिया है, फिर से हम आपको समझा देते हैं एक बार कि जो ये बाह्य कोण यहाँ पे बन रहा है ना, ये वाला, और यहाँ पे ये वाला जो बन रहा है, ये आपका था ए, ये आपका था बी, ये आपका सी और ये आपका डी। तो यहाँ पे जो a प्लस बी यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो एडिशन होगा वो किसका, तो कोण सी और कोण डी के योगफल के बराबर होगा। समझ में आ गई भाई, समझ में सभी को आ गई होगी बात। चलते हैं अगले स्लाइड्स में। अगला जो कहता है ना वो ये कहता है कि चतुर्भुज के किसी दो सन्निकट भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली, ठीक है ना, मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली दो जो रेखाएं होंगी उनके विकर्ण के समांतर अगर खींची जाए तो वो आधा होता है। कैसे होता है, चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि अपना ये ABCD, ठीक है ना, ABCD आपका क्या है, नाम दे देते हैं यहाँ पे ABCD। मान लो ये अपना एक समांतर चतुर्भुज है या कोई भी चतुर्भुज है सिंपली, और यहाँ पे मान लो ये इसका क्या है, मध्य बिंदु P, और यहाँ पे मान लो ये मध्य बिंदु क्या है Q, ठीक है। ये मध्य बिंदु के मतलब समझते हो ना, बीच में डिवाइड करने वाला। तो यहाँ पे हमने दो बिंदु ले लिया, तो दो बिंदु जब लेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो PQ होगा ये विकर्ण, ये तो आपका डायगोनल है, विकर्ण है, तो ये विकर्ण का क्या होता है, ये विकर्ण का क्या होता है, समांतर होता है। यानी कहने का मतलब ये दोनों जो रेखाएं होंगी वो आपस में समांतर होंगी, और साथ में जो PQ होगा ये वाला,
पूरा जो पी क्यू होगा वह बी डी का क्या होगा, हाफ होगा। यानी कहने का मतलब ये आपका 2x है तो ये आपका क्या होगा, x होगा। ठीक है ना, ये आपका यदि x है तो ये आपका क्या होगा, xy2 होगा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रॉपर्टी है आपका। आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे क्वेश्चंस में, एकदम डायरेक्टली करोगे, ये नहीं कि छुपा छुपा के, छुपाने वाला काम नहीं होगा, सीधा सीधा आप करोगे, तो ध्यान रखोगे। चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लो कि ये आपका एक चतुर्भुज है, ठीक है ना, नाम दे देते हैं यहाँ पे ABCD, ठीक है ना, ये आपका एक चतुर्भुज है और इसको जोड़ने वाले जो मध्य बिंदु होंगे, देखो यहाँ पे हमने खींचा भी है, ये आपका है। मान लो कि इसका जो मध्य बिंदु है AB का ये मान लो कि ये यस यहाँ पे E हो जा रहा है, फिर BC का F कर देते हैं, फिर उसके बाद ये F है आपका, फिर CD का G कर दो और इसका आप क्या कर दो, H कर दो। तो ये आपका मध्य बिंदु है EFGH, ठीक है ना, ये आपका मध्य बिंदु है। तो जब इसको मिलाओगे मध्य बिंदु को, तो इससे जो निर्माण होगा वो भी क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज। देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा दिया, ये केवल और केवल चतुर्भुज नहीं होगा बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये केवल और केवल चतुर्भुज नहीं होगा, ये जो होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। अब समांतर चतुर्भुज भैया किसको कहते हैं, इसके बारे में तो हम अगले वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो आप यहां से याद रखो कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये इसका प्रॉपर्टीज है। हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज का, ठीक है ना, बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो जरूर इस चैनल पे बने रहो, आपको बहुत तरह के इस चैनल पे साइंस से लेके आर्ट्स से लेके आपको मैथ तक के, और साथ में आप लोग एक चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, चंद्रा मैथ, ठीक है ना। यहाँ से आपको केवल और केवल मैथ ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से कह सकते हो तो यानी एकेडमिक लेवल से, यानी 9 to कह सकते हो कॉम्पिटिटिव लेवल तक, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले इसके प्रॉपर्टीज पर। अगला जो प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि जो ये चतुर्भुज बनेगा तो इस चतुर्भुज का एक और खास गुण क्या है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये वाला का देखो जिसको हम यहाँ पे रंग रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल होगा ये पूरे चतुर्भुज से, ये जो पूरा आपका चतुर्भुज है ना बड़ी वाली ABCD, उसका ये आधा होगा। उसका क्या होगा, ये आधा होगा। कहने का मतलब यदि एरिया ऑफ यहाँ पे रेक्टेंगल बात करें ABCD, तो ये जो बराबर होगा ये हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसका, रेक्टेंगल नहीं पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, किसका, EFGH का, ठीक है ना, समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज पे। अगला प्रॉपर्टीज हम लोग यहीं पे समाप्त रखते हैं। इतना ही हम लोगों के लिए बहुत काफी है चतुर्भुज के लिए। बाकी तो हम लोग यहाँ पे आयत देखेंगे अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन में हम लोग पैरेललोग्राम देखेंगे, ट्रेपेजियम देखेंगे, यानी चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे। तो आइए अब चतुर्भुज के प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में ध्यान लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको पैरेललोग्राम मिलेगा, जिसको हम लोग समांतर चतुर्भुज हिंदी में बात करते हैं। अब समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं, इसके बारे में तो भैया अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे बने रहो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप पहले देख लो कि समांतर चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है फिगर किस तरीके से होगा। फिगर जो आपका होगा वो समांतर चतुर्भुज का इस तरीके से होगा, जो अभी हमने आपको दिखाया भी था। साथ में रेक्टेंगल, आयत की बात कर ले। रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है। तो आयत क्या होता है, देख लो, सिंपल ऐसे ही होता है आयत, इसको हम लोग आयत बोलते हैं। अब क्या होता है इसका प्रॉपर्टी, हम तो बात करने वाले हैं ही। फिर उसके बाद आपको स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, वर्ग आपको मिलेगा। वर्ग में भी यहाँ पे हम लोग फिगर दिखा देते हैं। ये जो फिगर होगा आपको इस तरीके से होगा वर्ग का। फिर उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे रोम्बस, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसा होगा, तो इस तरीके से,
ये डायमंड के जैसा भी होता है। तो इस सम चतुर्भुज जस्ट लाइक हम इसको बात करेंगे जब इसका एक्सप्लेन करेंगे, तो यानी इसको विस्तार से हम लोग जब चर्चा करेंगे तो वो एकदम से कह सकते हो वर्ग जैसा वर्क करेगा, लेकिन कुछ खास प्रॉपर्टीज इसमें चेंज हो जाते हैं। कौन कौन से चेंज होंगे अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रेफिज, जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। एक ऐसा होता है समलंब चतुर्भुज, तो ये जो आपका होगा वो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमने चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज का यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज और चतुर्भुज का परिभाषा को अच्छे से क्लियर किया। तो आप लोगों को अगले टॉपिक अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, और यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो बिल्कुल लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि उनके पास इस तरीके के वीडियो पहुंचे और वो भी अपने परीक्षा या जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको में वो चार चांद लगा सकेंगे। इसके बाद आप लोग चैनल पे भैया नए हो तो जस्ट सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का वीडियो आपको अपडेट मिलते रहेगा। चंद्रा मैथ को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि वहां पे आपको केवल और केवल मैथ पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आपको सोशल स्टडीज भी पढ़ाया जाता है, ध्यान रखेंगे, जो यहाँ क्लास 9वीं से लेकर के क्लास 12 तक ले होगी, लेकिन अभी 10th तक की कराई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।